आई एम बैक। आज मैं एक अजीब से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप सबसे। टॉपिक ये है कि हम सब सोचते हैं कि हम लोग आए क्यों इस दुनिया में, लाइक व्हाट मेड अस गेट बोर्न हियर। तो आपको लगता है कि हमको भगवान ने बनाया। तो मैं हिंदू हूँ, मुझे मेरे भगवान ने बनाया। कोई अगर मैं मुस्लिम होता तो मुझे बोलता मुझे अल्लाह ने बनाया। अगर मैं क्रिश्चियन होता तो मैं बोलता कि मुझे क्राइस्ट ने बनाया, जो भी। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरा गॉड और किसी दूसरे पर्सन का गॉड अलग है, जबकि ह्यूमंस के केस में तो हम गॉड बोल भी देते हैं। लेकिन व्हाट इफ, अगर हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, अगर हम नदियों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जानवरों की, उनको किसने बनाया? उसी भगवान ने, राइट? उसके कोई हाथ पैर होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, राइट? क्योंकि अगर उसके हाथ पैर होंगे तो वो ऐसी चीज़ क्यों बनाएगा जिसके हाथ पैर ही नहीं है? हुँ? हम सब ने इमेजिन करके रखा है अपना अपना गॉड। तो हम क्यों आए हैं यहाँ पे? हमको किसने बनाया? अगर हम बेसिक समझ जाएं तो हमको थियरी ऑफ कर्मा भी समझ आ जाएगी, और हमको हमारे लाइफ का पर्पस भी समझ आ जाएगा, है ना? तो अगर आप देखोगे, जैसे जब आइंस्टाइन ने बनाया एक फॉर्मूला कि E=mc², बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला दिया कि अगर तुम लाइट की स्पीड से चलोगे तो उसमें जो भी मास है, जो भी एम की जो वैल्यू होती है, वही एनर्जी है, राइट? अंडरस्टूड। मतलब दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी से बनी हुई है। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हो। ये जो कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है वो एनर्जी है। मेरी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो वॉइस से निकल रहा है, वो सब सब एनर्जी है। आई एम लिविंग इन एनर्जी। दिस लाइट इज एनर्जी, द साउंड आई एम हियरिंग इज एनर्जी। और अगर हम इस एनर्जी को बड़े लेवल पे देखें तो दिस एनर्जी इज बैलेंसिंग इट सेल्फ समवेयर। जैसे अगर मैं अपनी अर्थ को देखूं, हमारी अर्थ को, तो ये अर्थ अपने आप में एक एनर्जी है, एनर्जी बॉल है। ये बैलेंस हो रही है हमारे सोलर सिस्टम में, और ये दूसरे प्लैनेट्स के थ्रू ये बैलेंस हो रही है। ये अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे ना, ये एनर्जी जो जनरेट करती है, ये दूसरे प्लैनेट को बैलेंस करती है। दूसरा प्लैनेट जो एनर्जी जनरेट करता है वो इसको बैलेंस करता है। ऐसे करके सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं सिस्टम में। कोई भी अपने आप को एनर्जी नहीं दे रहा है, सब दूसरे से एनर्जी ले रहे हैं और दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं। तो ये नेचर का लॉ हो गया कि आप जो भी करोगे, कोशिश करो आप दूसरों के लिए करो, क्योंकि आप उनको बैलेंस कर रहे हो इस लाइफ में बेसिकली। नाउ यू सी हाउ दिस बैलेंसिंग वर्क्स ऑफ एनर्जी, राइट? अगर हम छोटे से मॉलिक्यूल लेवल पे जाएं यहीं पे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उसमें एक कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये सब जो होते हैं ना, उस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं बेसिकली। तो आखिरी में क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो सबको बैलेंस कर रहा होता है, और ये न्यूक्लियस को बैलेंस कर रहे होते हैं, ताकि न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी जगह से मूव ना हो जाए। उसके अराउंड ही मूव करते रहते हैं। यहाँ भी एनर्जी बैलेंस कर रही है एक दूसरे को। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं हमारा ये जो यूनिवर्स है, अगर मैं इसको डिफाइन कर पाऊँ, वैसे तो हमको पता नहीं है कितना बड़ा है। हमारे भगवान और सब कुछ तो बहुत छोटे हैं इसका के आगे। अगर हम मल्टी डायमेंशन की बात करें तो ह्यूज, लाइक बिलियंस और ट्रिलियंस और जिलियंस डायमेंशंस होंगी जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसमें मैं कहीं बैठा हूँ और कुछ बात कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिनेशन, लाइक वी डोंट नो दैट। बट पर इतना बड़ा तो है हमारा यूनिवर्स कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता, आप भी डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये सबको पता है कि ये यूनिवर्स एनर्जी है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, राइट? कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भगवान है ही नहीं, हम सब एनर्जी हैं, हम पार्ट हैं सिस्टम के, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हम इस एनर्जी से जनरेट हो गए। इस एनर्जी ने अपने आप को एवोल्यूट कर लिया, राइट? एवोल्यूशन हो गया हम लोगों का।
एवोल्यूशन हो गया, व्हाटएवर यू कॉल इट, इवॉल्व हो गए हम बेसिकली, या दैट्स द राइट वर्ड। तो हम इवॉल्व हो गए अपने आप इस एनर्जी से, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस एनर्जी से एक ब्लैक होल भी बनता है और एक सन भी बनता है जो बहुत ब्राइट है। ऐसे बहुत सारे सन बनते हैं। तो बेसिकली एक ब्राइटनेस के अगेंस्ट एक ब्लैक होल होता है जो पूरा कंज्यूम कर लेता है उसी लाइट को। तो एनर्जी अपने आप को बैलेंस कर रही है इस पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक्चुअली। तो हम सब उसके पार्ट हैं और ये इवॉल्व होती है। हमारे सबका जो जो प्लानट है सब गोल होते हैं, राइट, राउंड होते हैं, राउंड शेप्ड। क्योंकि वो क्या होते हैं, एनर्जी सब, अगर आप पढ़ोगे कभी फिजिक्स पढ़ोगे तो एनर्जी को जब जब ज़्यादा से ज़्यादा जब मास तुमको किसी चीज़ में डालना होता है तो उसको उसको एक गोला बना दिया जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, बेसिकली उस मास को कंज्यूम कर पाता है। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है ये एनर्जी है और हम इस एनर्जी के पार्ट हैं। इसमें कोई गॉड नहीं है। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हैं और इस ए से बी की जर्नी में हम मल्टीपल टाइम मरते हैं, मल्टीपल टाइम बॉर्न होते हैं, फिर मरते हैं, फिर बॉर्न होते हैं, हम डिफरेंट स्पीसीज बनते हैं, सब कुछ जाता है। ये सिस्टम है एक्चुअली, एनर्जी है, अपने आप को चला रही है। हम पॉइंट बी तक जाते हैं एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम उस पॉइंट बी से ए तक वापस आते हैं, फिर हम ए से बी तक जाते हैं। यही चल रहा है चक्कर। इट्स ऑल फिजिक्स, एनर्जी है पूरी। कोई भगवान नहीं है। हमारा जो भगवान है, जिसने हमको, जिसको हम भगवान मानने लगे हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी बोलती है कि भगवान जो है उसको तुम देख नहीं सकते। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी, दिस यूनिवर्स, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई 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 आकार नहीं है। बेसिकली आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको। ये एनर्जी है ना। कुछ लोग बोलते हैं इसको दिव्य शक्ति है, एनर्जी है वो। तो व्हाट इज फनी कि इसमें हमारा साइकिल ऑफ कर्मा कहाँ से आ गया, मैनिफेस्टेशन कहाँ से आ गया। ये तो फिजिक्स की बात हो रही है। हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन भी एनर्जी है, राइट। तो जब मैं कुछ विश करता हूँ, और एनर्जी का लॉजिक देखना आप क्या है कि जब भी एनर्जी अपने आप को बैलेंस कर रही है, आप कोई पॉजिटिव एनर्जी कहीं होगी ना तो कहीं नेगेटिव एनर्जी भी होगी उसको बैलेंस करने के लिए। मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, मुझे मिल गया। I basically utilize something for myself. The moment I got something for myself using the manifestation, मैंने उसकी नेगेटिव एनर्जी भी अपने ऊपर कॉल कर ली। ये होता है। आप देखना एग्जाम्पल, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, उसके साथ बहुत सारे आपका टाइम चला जाएगा, बहुत सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाएगी। दैट्स अदर वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोग दे नेवर चूज पेन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पेन इज एनर्जी, हैप्पीनेस इज एनर्जी, और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आप जो भी चूज करोगे दूसरा आपको बदले में मिलेगा ही मिलेगा। आप हैप्पीनेस चूज करोगे, पेन मिलेगा ही मिलेगा। आप पेन चूज करोगे, हैप्पीनेस मिलेगी। आप बॉडी बिल्ड करते हो, पेन है, यू गेट हेल्थियर बॉडी। आप स्टडीज करते हो, पेन है, यू गेट बेटर लाइफ। हमेशा एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, एंजॉय करते हो, क्लब्स में जाते हो, हैप्पीनेस मिल रही है, इट कम्स विद पेन, बॉडी खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जो बहुत बहुत ही पहुंचे हुए लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि हर रिलीजन बोलता है ये, वैसे मैं रिलीजन की बात नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी हर रिलीजन बोलता है कि इच्छाएं खत्म कर दो, डोंट विश फॉर एनीथिंग, तो आप कर्मा के साइकिल से मुक्त हो जाओगे या फ्री हो जाओगे। वो आखिर में बोल क्या रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना हम कि आप पॉजिटिव एनर्जी को लाना बंद कर दो तो नेगेटिव भी नहीं आएगी। मतलब आप सिर्फ अपना ही अच्छा सोच रहे हो तो आपका बुरा भी होगा। आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। समझ रहे हो कि एनर्जी बैलेंस करती है अपने आप को सब जगह। ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ये एक जगह से आती है और दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये बैलेंस कर रही है पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स को बैलेंस कर रही है। तो आपका मैनिफेस्टेशन में आप जो निकाल के लाते हो ना, उसके साथ आप दूसरा मैनिफेस्टेशन भी लेके आते हो, उसका नेगेटिव पार्ट जो आपको पता नहीं होता है। ये मिलता ज़रूर है। आप देखना कि कभी आप बहुत ज़्यादा पुश कर दोगे अपने आप को किसी चीज़ में, अपनी खुशी के लिए और डोपामिन के लिए, पता नहीं जो भी है, तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
होता है, राइट? बिकॉज यू डिसिपेटेड so much of energy, so the bad energy like comes to you. अल्टीमेटली लॉजिक यही है कर्मा का। तो क्या होता है कि जब कर्मा में हम मूव करते हैं एक बर्थ से दूसरे बर्थ में, तीसरे बर्थ में, कभी लायन बन जाएगा कोई, कभी डॉग बन जाएगा, कभी अमीबा बन जाएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनते हो, फिर इंसान बन जाते हो, काऊ बन जाते हो, जो भी है। ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब एनर्जी से बने हुए हैं। ये एक साइकिल है, ये एक सिस्टम है, ये एनर्जी का सिस्टम है। इसके अंदर हम सब रह रहे हैं और इसके अपने अपने रूल्स डिफाइन हो गए हैं। इसने इवॉल्व कर लिया अपने आप को, पूरे सिस्टम ने। तो जब ह्यूमन बनते हैं ना, तो हमारे पास ये पावर दी है सिस्टम ने, जिसको हम गॉड बोल सकते हैं। बाकी हम जो गॉड मानते हैं वो गॉड नहीं है, वो बेसिकली दे आर अनदर स्पीशीज हु क्रिएटेड अस यूजिंग समथिंग, some kind of physics, some kind of formula. They created us from the monkeys. This is what I think. I'm not imposing my thoughts on anybody. It is just my thought. I think we are part of some experiment. Experiment is done in different levels, like maybe in Africa, maybe in India, China, everywhere. That's why all people live different kind of monkeys, different kind of things, different kind of humans, whatever. But I may be wrong, but this is what I think. So, but they all are part of the system. तो क्या हो रहा है कि जब हम ह्यूमन बनते हैं, फॉर सम रीजन दिस सिस्टम गेव अस पावर टू use the energy the way we want to use, right? Because this is the power given to humans. It's not given to the animals. So they just live in the moment. Humans are the only species or say organism where they can live in the past and they can live in the future. So they have the power to manipulate the energy from one thing to another. But unfortunately, the rule of the energy doesn't change. You consume the energy, you have to pay it back. You bring in the good energy, you have to accept the negative energy as well somewhere. आप नेगेटिव लेके आओ, जैसे मदर टेरेसा ने उठा के नेगेटिव, मतलब सबको हेल्प करना शुरू किया. शी स्टार्टेड हैविंग like dealing with the pain of dealing with others. She took this pain, then everybody knows her. Then she got the happiness of being Mother Teresa. Like, you understand? गांधी ने पेन लेना शुरू किया सबके लिए, तो उनको फिर इतना नाम मिला इस दुनिया में कि उनको एक बार खुशी भी हुई कि मैं इस दुनिया में मतलब बापू के नाम से जाना जाऊंगा, राइट? अ बिग समबडी. वहीं पे कुछ लोग बैड थे, लाइक हिटलर. बैड एनर्जी उसने ली, बहुत गलत काम किया, उसको बैड नेम मिला. आप समझ रहे हो कि जब कर्मा जब ट्रिगर होता है ना आपका, तो वो सिर्फ यही बोल रहा है कि आपने कितनी अच्छी एनर्जी कंज्यूम की है, तो आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी पे करनी पड़ेगी. एंड इट डजंट फॉरगिव यू. If you accept that you have done like some kind of sin, basically you have incurred some negative energy on others, or you have just like you have done something wrong to somebody, you have passed some wrong energy to somebody, then you will get it back. But when the moment you accept it, that I accept that I have done it and I'm ready to take the pain, तो आपके ब्रेन को कम फील होता है और आपको वो एनर्जी तो वापस मिलके रहेगी, बस आपको फील कम होगी क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. सिस्टम गिव्स यू दैट पावर दैट यू विल फील इट लेस. तो आपको लगता है मेरे तो इश्यूज रिजॉल्व हो गए, ऐसा मैंने कुछ कर लिया. तो नो, you should accept your sins and then you should understand this is why it is happening, because I have done something in past. फिजिक्स है, सब आ रहा है समझ में. सब एनर्जी है, थॉट्स से लेके स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर जो घूम रहा है वो, उससे लेके पूरा यूनिवर्स जहाँ पे हम एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. मजे की बात पता क्या है? कोई भी अपने आप के लिए नहीं जी रहा है हमारे अलावा. हम ह्यूमंस ही हैं जो अपने खुद के लिए जीते हैं. हम अपनी एनर्जी को खुद ही अपने लिए यूज करना चाहते हैं, विच इज सो XXX wrong. Everything in this universe is actually balancing others, and others are balancing us. Nobody is balancing themselves हमारे सिवा. और जो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, उसको संभालने के लिए कोई और नहीं रहेगा. आप अकेले पड़ जाओगे. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों से दूसरों की हेल्प करें,
अब मैंने बोला कि मुझे $40 मिलियन दे दो यार, ठीक है 40 मिलियन तो ले, लेकिन फिर उसके बाद उसके बदले में जो जो स्ट्रेस आएगा मुझे, अगर मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे पास 40 मिलियन आ जाएगा, लेकिन मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं पूरे टाइम यही सोचता रहूँगा कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। लेकिन अगर वही 40 मेरे पास आता है और मैं उसको दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ कि दूसरे भी इंजॉय कर पाए मेरे 40 को, मैं तो इंजॉय करूँगा ही करूँगा। तो उस केस में क्या होता है कि आई एम बैलेंसिंग माई एनर्जी, आई एम गिविंग इट टू अदर्स बिकॉज आई एम फॉलोइंग द रूल ऑफ द नेचर। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी हैप्पियर, बिकॉज मैंने पेन लिया उसको डोनेट करने का, दूसरों का अच्छा करने का। जब मैंने पेन लिया तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी उसके बदले में। लेकिन अगर मैं सिर्फ हैप्पीनेस ले लूंगा 40 मिलियन को पाने की, तो मुझे पेन मिलेगा ही मिलेगा उसका पक्का, क्योंकि एनर्जी तो बैलेंस करेगी खुद को। तो एस्ट्रोलॉजी में बस यही एक सिस्टम के थ्रू आप पता कर सकते हो। हालांकि बहुत ही सटल है वो, उसमें इतना भी इजी नहीं है, पर उसमें एक एक ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं कि तुम देख सकते हो कि मैंने लास्ट में क्या किया है, मैंने कैसी एनर्जीज पास की हैं इस यूनिवर्स में, और क्या कैसी एनर्जीज मुझे मिलने वाली हैं आगे। तो वो एक लर्निंग है आपके लिए, जस्ट लाइक चार्ट ऑफ योर कर्मास, जहाँ पे एक लर्निंग है आपके लिए कि अब आगे आप किस तरह की एनर्जीज पास कर सकते हो इस यूनिवर्स को, जो आपके लिए अच्छी होंगी। जो बहुत समझदार लोग होते हैं ना, वो कुछ चाहते ही नहीं है, कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ मोमेंट में जीते जानवरों की तरह, या दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मोमेंट में जीते, और जब तक जीते तब तक जीते हैं। बाकी सिस्टम की मर्जी है वो तुम्हें कब उठाएगा। तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी बुरे इंसान हो, अगर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया कि आपको किल करना है तो एक्सटर्मिनेट कर देगा। कहीं भी इतने सारे भूकंप आते हैं, या इतने सारे जो भी बाढ़ आ जाती है, या इतने सारे बवंडर आ जाते हैं, सिस्टम अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इट डजेंट मैटर दैट हाउ गुड और बैड यू आर, कुछ नहीं होगा। एक एनर्जी है, यहाँ से उठोगे फिर कहीं जाके पैदा हो जाओगे, फिर कहीं और जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। जिए अच्छे तो अच्छी बात है, नहीं जी पाए तो इतना सीरियस मत लो, फिर से आओगे, फिर मौका मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो इतना सीरियस मत लो, बस कोशिश ये करो कि अच्छी एनर्जी पास करने की कोशिश करो दूसरों को। कोशिश करो कि तुम बैलेंस कर पाओ एनर्जी को दूसरों को दे के। खुद के लिए बहुत ज़्यादा जीना मत सीखो, बहुत बहुत ज़्यादा खुद के लिए जियोगे तो पेन बहुत ज़्यादा मिलेगा। खुद के बारे में सोचते रहोगे 24 घंटे कि मैं अपना ही अच्छा करूँगा, मुझे ही खुशी मिले, यही करे। करो, अपने आप को सेफ रखो, ताकि ताकि एनर्जी को सर्वाइव कर सको, राइट। मीन एक लाइफ जो मिली है उसको जी सको, उतना ध्यान रखो अपना। मगर सिर्फ खुद ही का अच्छा करते रहोगे तो तुम सिस्टम को कुछ दे नहीं रहे हो। तुम अल्टीमेटली क्या, सिस्टम से सिर्फ ले रहे हो, और सिस्टम कभी भी नहीं चलता है ऐसे। सिस्टम बैलेंसिंग से ही चलता है। बस यही बोलना है मुझे, बाकी आपकी मर्जी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सब सही है। बाय।